नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली हादसे के बाद भी नहीं बदली हालात। देहरादून सैनिक की सामान्य मृत्यु पर भी आश्रितों को मिलेगी अब मदद। नई दिल्ली अमेरिका के लिए H1 वीजा के लिए अब देना होगा विशेष योग्यता का प्रमाण। IPL 2025 का 22 मार्च से आगाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के अगले दिन रविवार को भी हालत नहीं बदली। रेलवे प्रशासन के तमाम बंदोबस्त के बावजूद नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व आनंद विहार स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखे। नई दिल्ली स्टेशन में बिहार, प्रयागराज, वाराणसी आदि स्थानों पर जाने के लिए सुबह से रात तक यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। हालत ऐसी थी कि कुछ लोग ट्रेन की खिड़की से ही अंदर जाते दिखे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के भीतर भी ऐसी हालत थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उनके बीच से पैदल निकलना भी संभव नहीं था। हादसे के बाद नई दिल्ली स्टेशन पर अधिकारियों ने व्यापक बंदोबस्त के निर्देश दिए थे। नई दिल्ली के स्टेशन में जहां टिकट देकर यात्रियों को प्रवेश करने दिया गया, वहीं अजमेरी गेट की ओर यात्रियों के ठहराव के लिए जगह तैयार करने का भी काम शुरू किया गया। रेलवे ने भीड़ से बचाने के लिए कई नियम लागू किए। हादसे में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम या परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे को लेकर अभी FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि इसमें अभी तक किसी साजिश या लापरवाही के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस सूत्रों का भी कहना है कि जल्दी घायलों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को भी बयान ली जाएंगी। इससे पता लगाने का प्रयास किया जाएगा आखिर घटना किस तरह से घटित हुई। सेना में सेवा के दौरान सैनिक की सामान्य मृत्यु, फिजिकल कैजुअलिटी के होने पर भी उसके आश्रितों को 1 लाख रुपए का तत्कालिक आर्थिक नुकसान दिया जाएगा। इसके साथ ही सैनिक पुनर्वास संस्था के पूर्व सैनिक, उनके आश्रित और वीर नारियों के हितों से जुड़ी 3 और योजनाएं भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। संस्था सचिव ब्रिगेडियर अमृत लाल ने सभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ समय पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्था ने 4 अहम प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे थे। ब्रिगेडियर लाल ने कहा कि राज्यपाल ने प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इसके बाद नई सुविधाएं लागू करने के लेकर आदेश जारी कर दिए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा के नए नियमों पर अमल शुरू कर दिया, जिसके तहत H1 वीजा के लिए तकनीकी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विशेषज्ञता को अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका हर साल तकनीकी कर्मियों के 65,000 H1 वीजा जारी करता है। अभी तक इसके लिए स्नातक की डिग्री ही मानी थी। जैसे कंप्यूटर साइंस डिग्री वाले आवेदक को भी इससे जुड़े किसी भी कार्य के लिए वीजा के योग्य माना जाता था। अब इसकी जगह आवेदक से तकनीकी विशेषज्ञता पूछी जाएगी। नए नियमों में स्पष्ट किया गया कि उम्मीदवार आवेदन में अपनी सभी योग्यताओं का जिक्र कर सकता है, लेकिन उनमें से एक योग्यता सीधे उसके कार्य से जुड़ी होनी चाहिए। अब US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी H1 वीजा के तहत कार्यरत पेशेवरों की जांच भी करेगा, जिससे यह देखा जाएगा कि जिस कार्य के लिए कंपनी ने उन्हें रखा है वो वही कार्य कर रहे हैं या नहीं। जिन पेशेवरों को H1 वीजा के पहले अप्रूवल हो रहे हैं, नए नियमों के तहत उनकी भी समीक्षा हुई, जिसमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके अपने H1 वीजा को विस्तारित किया गया है। नैनीताल में पालिका टीम के साथ की गई अभद्रता। नैनीताल में फड़ कारोबारियों पालिका कर्मियों ने रविवार को एक के बाद एक नोकझोंक हो रही है। मल्लीताल पंत पार्क से अवैध फड़ हटाने गई टीम को अभद्रता झेलनी पड़ी। एक बुजुर्ग महिला ने तेज से आकर अभद्र भाषा और गाली गलौज तक कर दी। गाली मामले में पालिका ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। मल्लीताल पंत पार्क क्षेत्र में फड़ कारोबारियों को अस्थायी तौर पर फड़ लगाने की अनुमति दी गई है। केवल वही कारोबारी फड़ लगा सकते हैं जिन्होंने सत्यापन करा है। बताया गया कि करीब 53 कारोबारी को सत्यापन के बाद जगह चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी गई। अवैध तौर पर फड़ लगाने वालों को पहले ही कार्रवाई को चेताया गया है। रविवार शाम अनुमति से अधिक फड़ लगने होने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग महिला ने टीम के साथ गाली गलौज कर दी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। बढ़ते विरोध के कारण टीम लौट आई। उधर फड़ कारोबारी का कहना है कि उनकी आजीविका इसी से चलती है। नैनीताल मंगोली जलाव गांव मार्ग 4.5 करोड़ से बनेगा। हल्द्वानी नगर निगम के बाहरी क्षेत्र में भी खुलेंगे अब कार्यालय। कुमाऊं मंडल में हर साल बढ़ रहे हैं ठेकेदार। रामनगर में नया पर्यटन जोन नहीं, वन्य जीवों से सुरक्षा की मांग। तराई वन प्रभाग के नए पर्यटन जोन के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने गेबुआ महापंचायत के उन्होंने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि नए पर्यटन जोन खोलकर वन विभाग बाघों को हिंसक बना रहा है। इस वजह से ही रामनगर में एक दिन में 2 लोगों को बाघ के मारने का मामले सामने आया है। आरोप लगाया कि वन विभाग आबादी से सटे क्षेत्र में चांदनी जोन खोलकर ग्रामीणों की सुरक्षा से खेलने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने नए जोन खोलने के बजाय वन्य जीवों से सुरक्षा दिलाने की मांग की है। गेबुआ में हुई महापंचायत में 6 से अधिक गाँव के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने कहा कि चांदनी जोन छोई समेत कई गांवों से सटा है। रामनगर में कई जोन नए खोले गए हैं, जिससे ही
जंगली जानवर हिंसक होकर आबादी की ओर आकर हमला कर रहे हैं। बीते माह एक ही दिन में 2 लोगों को बाघ ने मार डाला था। ग्रामीणों ने कहा कि वो तीसरी बार वहां पंचायत करने को मजबूर है ताकि वन विभाग उनकी समस्याएं सुनकर निदान कर सके, लेकिन लगातार विरोध के बाद भी वन विभाग चांदनी जोन खोलने को तैयारी कर रहा है। बाकायदा प्रस्ताव में बजट तक तैयार कर लिया गया है। कहा कि किसी भी दिशा में चांदनी जोन को खोलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ गेबुआ के से माया गोसावी, नवीन सती, नवीन भट्ट, पीयूष बिष्ट, शिखर लटवाल, बालम सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय कम हाजिरी वालों को परीक्षा से वंचित करने की तैयारी। हल्द्वानी में खामियां मिलने पर 4 मेडिकल स्टोरों पर जड़े ताले। रोडवेज कर्मचारी वेतन न मिलने से गुस्साए। चंपावत जिला सहकारी समिति चंपावत सहकारी समिति के सभी 11 वार्डों में हुए 2-2 नामांकन। चंपावत में सहकारी समितियों के सचिवों का किया गया तबादला। पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ से धारचूला तक कॉल ड्रॉप से जूझ रहे हैं लोग। टनरपुर चूका से आ रहे ओवरलोड वाहनों का खनन कारोबारियों ने किया विरोध। पिथौरागढ़ में जल संस्थान की लाइन को भूमिगत करने के दिए गए निर्देश। धारचूला में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। पिथौरागढ़ के आंवला घाट में 20 सालों से मोटर पुल का इंतजार। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को बनाएंगे मॉडल, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रविवार को संस्कृत शिक्षा के 261 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कैंडर रोड स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान के तहत 2024-25 के 10वीं और 12वीं के 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति योजना 2024-25 में 148 और गार्गी संस्कृत बालिका संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के तहत 89 छात्रों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर गंभीर प्रयास कर रही है। निसंदेह राज्य संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत केवल धार्मिक क्रियाकलाप तक ही सीमित रह गई है, बल्कि संस्कृत के रोजगार परक रूप भी को देखा जा रहा है। आधुनिक तकनीकी के उपयोग के रूप में AI को संस्कृत से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन मौलिक विरासत और संस्कृति के उत्थान पर चल रहा है। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी, कैंट विधायक श्वेता कपूर, संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार कैरोला, निर्देशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज आदि मौजूद रहे। रानीखेत में पुण्यतिथि पर नम आंखों से याद किए गए शहीद चित्रेश। अल्मोड़ा SSG विश्वविद्यालय के 79 छात्र छात्राएं करेंगी प्री PhD। बागेश्वर के सरयू घाट पर भव्य होगा होली का आयोजन। अल्मोड़ा में बंद दरोगा की सीधी भर्ती के खिलाफ आक्रोश। अल्मोड़ा सड़क बनाने की आड़ में पहाड़ चीर कर धराशायी कर दिए कई पेड़। अल्मोड़ा के भेजेशना ब्लॉक में सड़क बनाने के नाम पर अवैध खनन और हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। स्थानीय व्यक्ति ने पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सूचना मिलती है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। आरोपी ने अपनी गलती कबूल की। जल्दी वन विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रविवार को सोशल मीडिया में एक व्यक्ति ने वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में दिखाया गया कि थिकलाना गाँव के पास सिलकुड़ा में सड़क बनाने की आड़ में पहाड़ को छलनी किया जा रहा है। पूरी सड़क के किनारे खनन सामग्री का अंबार लगा हुआ है। तय मानक से 5 से 8 मीटर तक सड़क को काटकर खनन सामग्री निकाली गई। इसकी जद में कई हरे पेड़ भी आए हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले ने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए गांव के ही एक जनप्रतिनिधि को अवैध खनन करने और हरे पेड़ों को JCB से धराशायी करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो वायरल हुआ तो आनंद फानन में वन विभाग और लोक निर्माण की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई, लेकिन शिकायतकर्ता ने औपचारिक कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जबकि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। वन विभाग और लोक निर्माण ने तत्काल काम रुकवा दिया है। साथ ही पेड़ों की गिनती कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांडा में बिजली के बिलों में संशोधन की जगी उम्मीद। अल्मोड़ा के अस्पतालों में लाखों के प्लांट, फिर भी मरीजों को ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। भले ही अस्पतालों में तमाम मशीनरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन उनका संचालन तक नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही हाल ऑक्सीजन प्लांटों का है। अस्पताल में लाखों रुपए की कीमत के ऑक्सीजन प्लांट तो लगे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इन अस्पतालों में सिलेंडर के भरोसे मरीजों की सांसें चल रही हैं। कोरोना काल के दौरान जिले के अस्पतालों में रोगियों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए दौरान अल्मोड़ा के करीब 6 अस्पतालों में लाखों रुपये की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। कुछ समय तो इन प्लांटों की मदद से अस्पताल में रोगियों की ऑक्सीजन मिलती रही, लेकिन देखरेख के अभाव में यह प्लांट बाद में खराब हो गए, जिस कारण अब यह ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में कई बार निदेशालय के उच्च अधिकारी से वार्ता भी की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऑक्सीजन प्लांटों के खराब होने के बाद इन अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है। साल्ट विज्ञान में 7 घंटे कुल रही व्यक्ति। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारी अवमानना केस करेंगे दायर।
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने से नाराज उपनल कर्मचारी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना केस का दर्ज कराएंगे। रविवार को यमुना कॉलोनी स्थित सभागार में उपनल कर्मचारी महासंघ की बैठक में निर्णय लिया गया है। अलग अलग विभागों से करीब 10,000 कर्मचारियों के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना केस दायर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसके साथ ही 5 मार्च में दिल्ली में जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए दिल्ली प्रशासन से अनुमति ली जा रही है। महासंघ की बैठक में आज सभी जिला मंडल विभाग अध्यक्ष समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। किच्चा गर्मियों का दान लगाने से रोकने पर होगा उग्र आंदोलन, बेहड़। रुद्रपुर गोल्डन कार्ड पेंशनरों की कटौती कम की मांग। नई टिहरी व्यापार मंडल के रावत अध्यक्ष और चमोली बने महामंत्री। व्यापार मंडल नई टिहरी के अध्यक्ष पद पर भगवान सिंह रावत ने अपने प्रतिद्वंदी को 66 मतों से हराकर जीत हासिल की है। व्यापारियों ने नई टिहरी बाजार में विजय जुलूस निकाला। महामंत्री और कोषाध्यक्ष निर्भुत चुने गए हैं। उपचुनाव अधिकारियों ने व्यापार मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। रविवार को नई टिहरी व्यापार मंडल के चुनाव प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष दिनेश डोभाल और संयुक्त महामंत्री अब्दुल अतीक की देखरेख में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी कुलदीप चौहान ने बताया कि व्यापार मंडल के महामंत्री पद पर मनोज चमोली और कोषाध्यक्ष विक्रम चौहान का निर्वाचन हुआ है। अध्यक्ष पद पर भगवान सिंह रावत और हुकम सिंह रावत के बीच मुकाबला हुआ। भगवान सिंह को 157 और हुकम सिंह को 91 मत पड़े हैं, जिसमें भगवान सिंह रावत ने 66 मतों से जीत दर्ज की है। बताया कि नई टिहरी व्यापार मंडल में कुल 276 मतदाता, जिसमें से 254 व्यापारियों ने मतदान किया। 6 मत अवैध पाए गए। रुद्रप्रयाग जंगल चट्टी से रामबाड़ा के बीच होंगे 15 नई रेन शेल्टर। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 1.25 घंटे तक रहा बाधित। नई टिहरी, डोबरा और नंदगांव बॉर्डकोट में शुरू होंगी बोट सेवाएं। नई टिहरी में छात्रों ने योग और ताइक्वांडो में दिखाई करतब। गोपेश्वर में यूकेडी ने उत्तराखंड की संस्कृति बचाने का किया आह्वान। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा निकाली उत्तराखंड संस्कृति बचाओ यात्रा रविवार को पहुंची है। यात्रा के आयोजकों ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल नागरिक संहिता के मुख्य 2 प्रावधानों लिव इन रिलेशनशिप और 1 वर्ष में प्रदेश से बाहरी व्यक्तियों को स्थायी निवास दिया जाने के विरोध में संपूर्ण उत्तराखंड में यात्रा संचालित करी है। इस अवसर पर रविवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने गोपेश्वर नगर में पैदल चलकर उत्तराखंड संस्कृति बचाओ का आह्वान करते हुए यूसीसी उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है, जिसका दुष्परिणाम उत्तराखंड की संस्कृति को पड़ेगा। यात्रा के संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने लोगों पर यूसीसी को थोपा है। दल के केंद्रीय महामंत्री ब्रजमोहन सिंह सजमान ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप एक पश्चात संस्कृति है जो हमारे सनातन धर्म के विपरीत है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल समान नागरिक संहिता के दोनों प्रावधानों को पुरजोर विरोध करते हुए युवाओं को जागरूक कर रही है। पौड़ी में कबड्डी प्रतियोगिता में दुर्घटना ने मारी बाजी। पौड़ी में वाहनों की फिटनेस के लिए चलेगा विशेष अभियान। हरिद्वार कांवड़ मेला क्षेत्र को 6 जोन 16 सेक्टरों में बांटा। पूर्व विधायक चैंपियन ने हायर सेंटर जाने से किया इनकार।